ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो व ब्रह्म निधे वशिष्ठाय नमो नमः। एक बार आदरणीय संदीप जी के लिए जोरदार ताली। गुरुदेव का बड़ा सुंदर सा स्वागत सम्मान कर रहे हैं और पगड़ी पहना करके बड़ा सुंदर स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली व्यास जी के लिए और इस परिवार के लिए। आओ संदीप जी से निवेदन, सभी मंडली वालों को तिलक करें, दक्षिणा दें। बोलो सच्चे दरबार की। हरि 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोधिपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिः यत्र कृपा तव वन्दे परमानन्दं माधवम्। परमानंद परम सुख के धाम अकारण करुणा वर्णाने भक्तवांछित कल्पतरु जिनकी वाम में है प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भगवान की कथा का कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है भगवान की कथा का? आज 5वां दिन है। एक बार गोविंद के लिए ताली बजाओ। और आओ भगवान किस पावन कथा के यजमान रहे उनके लिए हृदय से शुभकामनाएं। आज कुछ वक्त मियापुर से आए हैं चलकर, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। भगवान से मंगल प्रार्थना करें। गोविंद अपने चरणों का आशीर्वाद सदैव हमारे जीवन में बनाए रखें। जोर से बोलो राधे राधे। आओ प्रभु से प्रार्थना करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। रात्रि में भगवान का जन्म हुआ और भगवान के लिए आओ मीठी मीठी ताली बजाकर भगवान से इस पावन महामंत्र का उच्चारण करें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे गाएं, मिलकर गाएं सभी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। ताली बजाकर हरि बोल जय हो। जय हो। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। क्योंकि निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। भाव से ताली बजाए मेरे राम के लिए। जय हो कन्हैया। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को रिझाते, मुरली बजाते मन को रिझाते। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते निज प्राण त्यागो, यही गीत गाते निज प्राण त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। ओ राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। हाँ, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। ओ राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। गाएं मिलकर बोलो सहारा मिलेगा। ओ राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा।
जय राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, ओ राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हरि लाल की, हरि लाल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद घन परमात्मा आनंद सिद्धू भगवान जी, ताली बजाओ भी मियाँपुर के भक्तों के लिए। और परम सौभाग्य है कि हमारे इस पावन व्यवस्था में आदरणीय गोल्डी जी और उनके रिश्तेदार भी आए हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। मैं निवेदन करता हूँ पंडित जी से भी उनको तिलक करें। हाँ, आज एक बार खड़े होकर आओ, तिलक कराएं। हाँ, और आदरणीय दिनेश गर्ग जी, वो भी परमात्मा के दरबार की आनंद ले। जोर से बोलो राधे, और जोर से बोलो राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो समस्त दुखों को हरने वाले हैं, समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं, ऐसे गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान जी राधा रानी सरकार श्री वृंदावन धाम के पावन गोविंद, उनके पावन चरणों को प्रणाम करते भगवान की मंगल कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा कहां विराम हुई थी देवियों? पंचायती माता, ए पंचायती माता जय हो। बातें भी करनी है तो गोविंद की करना, भगवान कैसे मिलेगा इस बात की बात करना। ये तो जिंदगी की बातें भाई पूरी होती नहीं, ये तो और नई नई छिड़ जाती है। ये प्रार्थना जय हो। ये बेटी है हमारी, राधे राधे बेटा। आओ, बेटी के लिए ताली बजाओ। अंग वस्त्र का दान कर रही है, बहुत बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो, खुश रहो, जय हो। कल भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, कारागार में भगवान का जन्म हुआ है। परमात्मा का जन्म भी बड़ा बिरला है। कन्हैया का जन्म होता है कारागार में, बंधनों में बंद कर जन्म हो रहा है। वो जगत का मालिक जो सारे बंधनों से दुनिया को मुक्त कर देता है, आज वो परमात्मा बंधनों में बंद कर जन्म लेता है। रात के 12 बजे भगवान का अवतरण हुआ। जब भगवान का अवतरण हुआ तो वासुदेव ने आज उस बालक को टोकरी में रखा। बेड़िया खुल गई, चारों ओर घनघोर घटाओं के साथ बरसात शुरू हो गई और भगवान जी को लेकर आज वासुदेव गोकुल धाम की ओर बढ़ रहे हैं। परमात्मा जैसे चले लेकर भगवान जी को सर के ऊपर परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा सबके सर के ऊपर है, सबके सर के ऊपर भगवान का हाथ है, लेकिन वासुदेव के ऊपर देखिए आप, सर पर परमात्मा विराजमान है। जमुना जी में घुस गए, गड़गड़ाहट के साथ बरसात हो रही है, मानो इंद्र महाराज आज ही बरसे। और वासुदेव जब जमुना जी में चरण रखा, तैसे बहुत मोटे मोटे नाग उसमें घूम रहे हैं, मगरमच्छ घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, लेकिन निर्भय होकर घुस गए।
क्योंकि सर पर कौन है? सर पर किसका हाथ है? भगवान जी का हाथ है। निर्भय होकर जमुना जी में घुस गए। सर के ऊपर परमात्मा विराजमान है। आज जैसे टोकरी में लेकर चले हैं तो भगवान भीगने लगे, बरसात में भीगने लगे। तभी शेष नाग ने पीछे आकर भगवान के ऊपर छांव की, प्रभु मैं हूं ना, आप चिंता मत करना। आज वासुदेव धीरे धीरे पानी में घुसने लगे तो पानी में डूबने लगे। यहां तक पानी आया, यहां तक पानी आया, यहां तक पानी आया। जब यहां तक पानी आया तो भगवान ने देखा मेरे पिता होने का कोई फल नहीं है अगर मेरा ही पिता पानी में डूब जाए। मेरे होते हुए कोई डूब जाए फिर लोग मुझे तारणहार कैसे कहेंगे कि आप तो दुनिया को तारते हैं आपके होते हुए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने जमुना जी से कहा जमुना जी शांत हो जाओ। लेकिन जमुना जी कहते हैं कि मुझे तो आपके चरण छूने, मुझे आपका चरण छूना है, मैं दर्शन चाहती हूं आपका। भगवान ने कहा जमुना जी अगर आपको मेरे चरणों तक पहुंचना पड़ेगा तो मेरे पिता को डुबाना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पिता मेरे सामने डूब जाए। तभी भगवान ने अपना चरण बाहर निकाल दिया टोकरी से। भगवान ने चरण बाहर निकाला, तैसे चरण का स्पर्श जैसे जमुना जी ने किया, जमुना जी शांत हो गई। बोलो जमुना मैया की। आज भगवान जमुना जी में विराजमान होकर परमात्मा देवकी के पावन गर्भ के यहां से आज पावन स्थान पर पहुंच रहे हैं। नंद बाबा का महल है। नंद बाबा बुढ़ापा आ गया और तैसे नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। दोनों बहनें आई हैं। आज कुछ बालक होने वाला है। नंद रानी के यहाँ तो पहले ही आ गई एडवांस में, कुछ मिलेगा हमको भी, खुशियों में आई है। आज वासुदेव लेकर आए उस लाला को। आज नंद रानी सो रही है और एक छोटा सा बालक, एक छोटी सी कन्या पड़ी है। आज कन्या को उठाया गया और कन्हैया को वहां लिटाया गया। उस कन्या को लेकर वासुदेव इधर आए। कंस को पता चल गया, हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया? पहरेदार जुड़ गए, बेड़िया जुड़ गई, सब जग गए। तैसे ही हल्ला मच गया, कंस के महल में हल्ला मच गया। 8वां बालक हो गया, 8वां बालक हो गया है, 8वां बालक हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, बड़े खुशी खुशी आया कंस। कंस ने आकर देखा तो पता किया कि वो तो कन्या है। क्या है जी? कन्या है। आज कंस सोचने लगा, वादा तो ये हुआ था, आकाशवाणी तो इस बात की हुई थी कि 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण होगा, लेकिन ये तो कन्या है। पर फिर भी सोचा पता नहीं वे किस रूप में आ जाए, वो तो कोई गारंटी नहीं, वो तो मोहनी रूप धर कर आ जाता है। आज कन्या के चरण पकड़े, जैसे पत्थर पर पटक कर मारने लगे, कन्या हाथ से छूट गई और आकाशवाणी हुई, ऐ कंस तू मुझे मारना चाहता था, तेरे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, बच सकता है तो बच ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज कंस बेचारा परेशान, कहां पैदा हो गया, कहां पैदा हो गया, ढूंढने लगा। और इधर भगवान नंद बाबा के महल में आनंद है। नंद रानी सुबह सुबह उठी, सुनंदा और नंदा दोनों उठी, आकर देखने लगी भाभी उठी नहीं अब तक, जरा देखो जाकर कुछ हो तो नहीं गए हो। देखा जाकर भीनी भीनी चिदरिया में एक छोटा सा नन्हा सा बालक पड़ा है। आज दौड़ कर गई, नंदा ने जाकर देखा, नंदा ने देखा हाँ है तो कुछ बालक है, बड़ी आशाएं लिए बैठी है। बुढ़ापा आ गया है नंद बाबा के यहाँ, अभी बालक का योग नहीं था। जब परमात्मा देता है तो बहुत बड़ी कृपा के साथ भगवान देता है, उसके देने के रास्ते बहुत हैं। आई नंदा गई, नंदा ने जाकर देखा, चेक किया बेटा है कि लल्ला है कि लल्ली, देखा बेटी है, नहीं बेटा है। बड़ी खुशी हुई और बेटे की खुशी में आज दौड़कर झूम झूम कर नंद बाबा के पास चल गई। नंद बाबा से कहने लगे बाबा उठ जाओ जल्दी, भैया जल्दी उठ जाओ, क्या हुए हो कि घर में लल्ला भयो हो। क्या हुआ जी? लल्ला हुए हो।
आज नंद बाबा के यहाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। आज सुनंदा ने कहा हमें कुछ दीजिएगा, बधाई के रूप में आप मुझे दीजिए कुछ। मैंने आपको ये खुशखबरी सुनाई है, पहले बधाई का एक मतलब हुआ करता था, बधाई दिए जाती थी कन्हैया के नाम की, आपको भी बधाइयाँ, भगवान के लिए आपके लिए भी बधाइयाँ। परमात्मा आपके घर में भी भगवान इसी स्वरूप में विराजमान हो, जिसके घर औलाद नहीं है उसे परमात्मा कन्हैया जैसी औलाद प्रदान करे, ये मेरा आशीर्वाद आपके लिए। हाँ, और नंद बाबा की बधाइयाँ गाए। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हो देखो हवेली में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ऐसे होगी बधाई, बधाई करानी पड़ेगी आज भगवान जी के चरणों में। जो रह गए थे वो अपनी बधाई कराएं और भगवान को नाच नाच कर आनंद बनाएं। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो, जय हो, बधाइयाँ। बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। वो रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, वो दाढ़ी हो गई काली के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जिसको कन्हैया के आने की खुशी है जरा हाथ उठाओ। जिसे मेरे लाला के आने की खुशी है, जो नाच सकते हैं भगवान के द्वार, वो खुशी मनाई भगवान के। आधे घंटे की खुशी है, मनाओ जरा प्रेम से। वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो, बधाई हो। जय हो, जय हो, जय हो। आजो गोल्डी, आजो भाई गोल्डी जी, एक बार आप भी आ जाओ, आपको भी बधाई है। जीजा जी आइए आपके पास, एक बार दोनों आ जाओ उठकर। आ जाओ भाई, इधर वालों को खुशी नहीं है कन्हैया की, आने की खुशी नहीं है। जिनको खुशी है जरा खड़े होकर आनंद ले भगवान के दरबार में। आजो चौधरी साहब, जय हो। हो 60 साल का बूढ़ा देखो हो गया आज जवान, 60 साल का बूढ़ा देखो हो गया आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, मीठी बोले ता नंद जी के अंगना में। उठा लो प्रेम से हाथ, ओ मैया लाला के लिए दोनों हाथ उठाओ और प्रेम से गाए। वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। देखो बधाई करानी भी पड़ेगी, मियापुर वालों की बधाई होनी चाहिए। आज भगवान के लिए आए हैं, लंबे लंबे हाथ उठाकर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हो।
जुग जुग जिए लाल तुम्हारा है आशीष हमारी। 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 ऐसा दे आशीष सभी को, ऐसा दे आशीष सभी को, मिलकर गाए बजरानी। और खुशियों के अंबार है और इतनी खुशियां मनाई गई राजा के यहाँ जिसके यहाँ कोई औलाद ना हो और भगवान की कृपा बरस जाए, एक बेटे के रूप में परमात्मा मिल जाए, पुत्र के रूप में भगवान मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। भगवान छोटे से लल्ला है परमात्मा, आज प्रभु गोदी में मैया की है, उधर दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन लगी है। जब लाइन लगी है तो उधर ब्रजमंडल में यह सूचना पहुंच गई बरसाने में कि नंद बाबा के यहां लल्ला भयो, नंद बाबा के यहां लल्ला भयो। तो उधर से कुछ बरसाने की गोपियां प्रभु का दर्शन करने के लिए चली। बूढ़ी अम्माओं ने बोला हम भी जाएंगे, लाला को देखने के जाना है, कन्हैया को देखने जाना है। बूढ़ी अम्मा श्रृंगार करने के लिए बैठ गई। कितने साल की बुढ़िया? एक 70 साल की बुढ़िया बेचारी भगवान की ओर जाने के लिए श्रृंगार कर रही है, सुंदर बनकर जाए। जब सुंदर बनने की बात आई तो श्रृंगार किया, और श्रृंगार कैसे कर रही है सुने। सबसे पहले उसने शादी में जो बनारस की साड़ी आई उस साड़ी को बांधा, 70 साल की बुढ़िया। और 70 साल की बुढ़िया ने जब बनारस की साड़ी बांधी तो एक नया लुक आया, नए तेज आया, नई सुंदरता बढ़ गई। तब उसने घूंघट निकालकर मेकअप करना शुरू किया, श्रृंगारदान लेकर आई। वो पुराने वाला, वो इतना सा बस का इतना सा आया करता था शादी में, नुडंडी वाला, ठीक है ना। उसे लेकर सामने बैठ गई और जब श्रृंगार करने लगी तो आंखों की रोशनी कमजोर थी। तो उसने क्या घटना घटित हुई, जो होठों पर लगाने की थी वो आंखों में लगाई ली, और जो आंखों पर लगाने की थी वो होठों पर लगाई ली। श्रृंगार हो गया। श्रृंगार करके लाइन में लगी है भगवान के दर्शन के लिए, बहुत लंबी लाइन है। उधर गोपियां दर्शन पा रही हैं और लाला का दर्शन करते करते संत महात्मा भगवान का दर्शन पा रहे हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जैसे आप बाला सुंदरी मंदिर लगते, क्यों जी लाइन लगती है, ऐसे खुले है दर्शन, लाइन में लगना पड़ता है। परमात्मा रूपी लाइन में लग जाओ, उस परमात्मा की लाइन में लगने के बाद जीवन में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, कन्हैया भी मिलेगा। बड़ी सुंदर लाइन लगी है। परमात्मा इस लाइन में लगकर आगे दर्शन करा रहे हैं भक्तों का। महादेव ने सोचा चलो मैं भी दर्शन करके आऊं। कन्हैया आए हैं, परमात्मा गए हैं दर्शन करने के, और भगवान के लिए लाइन में लग गए, लाइन में दर्शन करने के लिए लग गए। महादेव ने भी ये दर्शन पाया। बहुत लंबी लाइन लगी है, धक्के लग रहे हैं। उधर कंस के यहां ये चर्चा चल गई। कंस को पता चल गया कि किसी ना किसी के यहां जन्म हो चुका है। आज कंस ने एक आदेश जारी कर दिया, जिनके यहां 1 महीने में पैदा हुए बालक हैं उन बालकों को तत्काल मार दिया जाए। किसने किया ये आदेश? कंस ने।
फिर आदेश तो हो गया, लेकिन एक ने कहा उठकर, महाराज ये होगा कैसे? कौन अपने 1 साल 1 महीने के बालक को बाहर निकाले? सब अपनी माँ छाती के नीचे दबाई रखो, कैसे पता चलेगा? कौन निकालेगा अपने बच्चे को? 1 महीने के बालक को तो बाहर निकालते नहीं है। कंस ने कहा फिर क्या किया जाए? तैसे पूतना आ गई। पूतना ने आकर कहा मैं कर सकती हूँ इस कार्य को। कैसे करोगी? पूतना लोक बाधनी राक्षसी रुधिर शाना जिशायामपि हरे स्तन दैत्या बाधिते। आज पूतना ने कहा तुम चिंता मत करना, इस काम को मैं कर सकती हूँ। कैसे करती हूँ? मैं एक स्त्री हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को छिपाती है, मुझे पता है इस बच्चे को बाहर कैसे निकाला जाता है। कंस ने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा मेरा नाम है पूतना। मैंने शब्द के आगे लिखा है पूतना। पूत ना, जिसके बालक नहीं होते उसे लोग अनेकों शब्दों से कहते हैं, उसको लोग घर में घुसने नहीं देते, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में कहते हैं। लेकिन मेरे को एक क्वालिटी है मेरे अंदर कि मैं उस बालक को दूध पिलाकर मार दूंगी। मैं अपने स्तनों पर जहर लगाकर लेकर जाऊंगी और उसको मार दूंगी। कंस ने कहा ऐसा कर देगी? तो इतनी तगड़ी लंबी चौड़ी राक्षसी प्रवृत्ति के जो राक्षसी ग्राफ में आते हैं वो आम इंसान से बड़े होते हैं। आज पूतना ने अच्छे से वस्त्र धारण किए, घूंघट निकाल कर चल दी। कहां जा रही है? कन्हैया को मारने के लिए। लाइन में लग गई। जब लाइन में लगी तो लिया मेरे लाला, लिया जा खुश स्तनों पर जहर लगाकर आई है आज भगवान को मारने के लिए। पूतना लाइन में लग गई। बरसाने की गोपियों ने कहा तू हमारे क्षेत्र के तो ना लगे, कहां से आई है? कौन है तू? उन्होंने कहा मैं पंडित जी के घर वाली हूँ। पंडित जी तो आपके घर आते जाते रहते होंगे? हाँ हाँ वो तो आते रहते हैं। हाँ मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। सोचा हाँ भी पहले कभी देखी नहीं, शायद ऐसी हो। लाइन में लगी है, बहुत लंबी चौड़ी लाइन। तैसे धीरे 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 पूतना नजदीक जाने लग गई। जैसे नजदीक गई, आज नंदरानी ने पूछा बहन तू हमारे क्षेत्र की तो ना है, कौन से क्षेत्र से आई है? उसने कहा मैं पंडित जी की घरवाली हूं। अच्छा ठीक है, जब तो उनकी धर्मपत्नी है ना, तो एक काम कर, इस बालक को तू संभाल और मैं थोड़ा कुछ दान दक्षिणा ले आऊं। बहुत लंबी लाइन लगी है, मैं उनको दान कर दूंगी। इतना भरोसा किया जाता है ब्राह्मण परिवार पर। अपना पूरा परिवार ब्राह्मण परिवार पर छोड़कर चला जाता है इंसान। क्या कहता है भाई ये सब घर बार तेरा? नहीं कहते। आप घर में कोई पूजा पाठ कराए तो क्या कहते हैं? घर बार आपका जी। हमारी ये धर्म पत्नी है, जो आपको मन करे आप इनसे मांग सकते हैं, चाय दूध जो आपको इच्छा है वो पीजिएगा। मैं अपनी दुकान अपना व्यापार देखता हूँ। और किसी को कह सकते हैं आप ये बात? नहीं कह सकते। ब्राह्मण एक विश्वास है, ब्राह्मण एक समर्पण है, ब्राह्मण एक दर्पण है। आज विश्वास करके पूतना को छोड़कर चली गई नंदरानी कुछ द्रव्य दक्षिणाम लेने के लिए। उधर आज पूतना ने भगवान की ओर देखा। जैसे भगवान की ओर देखा और भगवान को उठाया और उठाकर भगवान की ओर देखने लगी, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब तक तो भगवान देख रहे थे, लेकिन भगवान ने आंखें बंद कर ली। विचार करना, संतों ने लिखा है एक पूतना है भगवान को मारने के लिए आई है और भगवान ने देखते उसको आंखें बंद ली। क्यों कर ली? भगवान को तो आंखें खोलनी चाहिए थी, भाई तो कोई मेरे को मारने वाला है तो मैं सावधान हो जाऊं। लेकिन भगवान ने आंखें बंद करी। क्यों? क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं इसको कौन सी गति देनी है। मुझे दूध पिलाकर मारने के लिए आई है, एक माँ का रूप लेकर आई है, मैं इसको कौन सी गति दूं? ये भगवान के मन में टहलकदमी चल रही है, मन चल रहा है भगवान जी का। तैसे भगवान को उठाकर लेकर चली, ऐसे उठाकर ब्रह्मांड में लेकर गई। तैसे भगवान को दूध पिलाना शुरू किया। पी दूध।
जबरदस्ती भगवान को दूध पिलाया जा रहा है। पहले भगवान ने मना कर दिया, लेकिन फिर जबरदस्ती पी दूध। अब जब जबरदस्ती दूध पिलाना शुरू किया तो भगवान दूध पी रहे हैं। जैसे भगवान दूध का पान कर रहे हैं, धीरे धीरे भगवान ने दूध का पान करते करते भगवान ने प्राणों के पान करने शुरू कर दिए। पूतना सोचने लगी मेरे दूध को एक बूंद किसी के जीव में चले जाए, वो तत्काल मर जाए। अरे लल्ला अभी सोच, अभी अभी दूध पी रहा, अरे मरा नहीं अब तक। जैसे देख रही है जिंदा है। अरे सोचने लगी मर जाना चाहिए था, लेकिन जब दूध पिला रही है तैसे भगवान ने प्राण खींचने शुरू कर दिए दूध के माध्यम से। जब प्राण खींचने शुरू है, पूतना ने कहना शुरू किया, अरे लाला छोड़ दे, रे लाला छोड़ दे, छोड़ दे लाला, रे क्या कर रहा है लाला, छोड़। आज भगवान ने कहा मौसी हम इतनी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो छोड़ते भी। और भगवान ने पूतना के द्वारा, पूतना के प्राणों के द्वारा आज भगवान ने पूतना के सारे प्राण खींच लिए। और जैसे पूतना के प्राण खींचे, पूतना मृत्यु को प्राप्त हो गई। गणाम से बहुत बड़ा शरीर धरती पर गिरा। जब धरती पर गिरा तो मैया आई अंदर से निकलकर, नंदरानी देखने लगे, रे लाला, अरे लाला, अरे लाला। और कन्हैया पूतना के शरीर पर पड़ा है, खेल लाला। आज दौड़ कर गई, लाला को उठाए, रे लाला तेरे को नजर तो न लगी, रे लाला देख तेरे को क्या हो गया, तू ऐसे ऐसे काम कर रहा है। आज मैया ने अपने पुत्र को उठाया, सुरभि नाम की गाय के दूध से स्नान कराया। वाह कन्हैया वाह। आज तो कन्हैया एक आनंद देने वाले हैं। सुरभि नाम की गाय है, उस गाय के दूध से भगवान को स्नान कराया। उन्हें मैया उस लल्ला को घर में लेकर आई। जोर से बोलो राधा राधा, और जोर से बोलो। सभी ब्रज की रानियों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जिसे भगवान पर भरोसा होता है उसकी जिंदगी में कभी हार, वो जीत जाते हैं। हर दुख की घड़ी को जीत कर वो सुख की घड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। जीवन में दुख कम समय के लिए आता है, सुख ज्यादा समय के लिए रहता है, लेकिन सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। नहीं, आज बरसाने की गोपियां इकट्ठी हुई और लाला से सोचने लगी, लाला आज मैया भी सोच रही है, लाला ये क्या हो गया तेरे साथ, तू तो बड़ा अटपटी काम कर रहा है। जो काम कन्हैया ने बचपन में किया वो काम इंसान बड़ी उम्र में नहीं करता। जो काम भगवान ने खेल खेल में कर दिया वो काम बड़ा होकर कोई इंसान नहीं करता। छोटे से लल्ले से बालक ने आज पूतना का वध कर दिया, ये संभव है क्या? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। वो चाहे तो कीटी से पैदा हो जाए, वो चाहे तो हाथी से पैदा हो जाए, उसकी व्यवस्था अलग है। जोर से बोलो। आज भगवान से प्रार्थना की, ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। बोलो, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये बात सब बोलो, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। क्यों हार नहीं होगी? क्योंकि भगवान हमारे किस किस के साथ है? भगवान सबके साथ है परमात्मा। वो मानने की बात है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। माने तो भगवान हमारे साथ है, ना मानो तो सारी जिंदगी आदमी रोता है भगवान नहीं मिला, भगवान नहीं मिला। भगवान साथ रहता है। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा गाओ गाओ मेरी हार नहीं होगी। साविरा जब तो मेरे साथ है, साविरा सर पे तेरा हाथ है, साविरा जब तो मेरे साथ है, साविरा
बात है। जिसको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, ये विश्वास की बात है। विश्वास नहीं दिल में तो यहाँ आने से क्या होगा? करोगे फरेज नहीं कोई तो दवा खाने से क्या होगा? वो परमात्मा सबकी सुनता है। यहाँ ताली बजाने से भी क्या होगा? अगर मन करे तो बजा लो, ना मन करे तो रहने दो। जय हो। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुझे स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुझे स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। उठाओ ना लंबे हाथ। सावरा जब तू मेरे साथ है, सावरा सर पे तेरा हाथ है। हरि बोल। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। किस किस की बात करें? जिसने भगवान पर भरोसा किया उनकी परीक्षा हुई, लेकिन उस परीक्षा का परिणाम ये हुआ कि उस परीक्षा में भगवान आया। द्रौपदी ने भगवान पर भरोसा किया। कब तक किया? एक बार भरोसा टूटा हुआ था। एक हाथ से साड़ी का पल्ला पकड़ा, दूसरे हाथ से कन्हैया को पुकारे, लाला आ जाओ रक्षा करने के लिए। तेरी द्रौपदी का आज चीर हरण होने वाला है, रक्षा कर मेरी। लेकिन कन्हैया नहीं आया। कन्हैया कब आया? जब द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू छोड़ दिया और दोनों हाथ से कन्हैया को पुकारा, अब तो आ जा। भगवान तत्काल प्रकट हुए और भगवान ने उसकी रक्षा की। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सावरा आया। बहना का भाई बन खुद सावरा आया। किसका भाई बनकर गए थे भगवान? किसकी लाज बचाई परमात्मा ने? द्रौपदी से अलग भी भगवान गए थे कहीं? कहां गए थे देवियों? नरसी का भात सुना आपने? नरसी का भात। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो परमात्मा किसी का भाई बनकर आता है, किसी का बाप बनकर आता है। बुलाने वाले बने। आप भाई बनाए तो भाई बनकर आएगा, मित्र बनाए तो मित्र बनकर आएगा, पिता बनाए तो पिता बनकर आता है। विश्वास नानी का
द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सावरा आया, बहना का भाई बन खुद सावरा आया। इज्जत जमाने में शर्मशार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरा जब तू मेरे साथ है, सावरा सर पे तेरा हाथ है। सावरा जब तू मेरे साथ है, सावरा सर पे तेरा हाथ है। और कमाल की बात है कन्हैया के व्यवहार में, कन्हैया के प्यार में, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। सब भक्त कहे कान्हा किस्मत बनाता है, सब भक्त कहे कान्हा किस्मत बनाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। बोलना पड़ेगा भगवान के सामने, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। वो परमात्मा सबको जिताता है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे, परमात्मा की कृपा से हम जीत सकते हैं अगर भगवान हमारे साथ है। हमें विश्वास परमात्मा पर है तो जीत जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा सब लोग, और जोर से बोलो राधे। भगवान पूतना का वध करते हैं। आज भगवान की बाल लीलाओं का आनंद शुरू होता है। छोटे से बालक हैं, अब ये परमात्मा को दूध के दांत नहीं आए हैं। काहे के दांत? अच्छा, परमात्मा की व्यवस्था देखिए चौधरी साहब, भगवान जो चीज पहले से नहीं देता उसे अपने पास बुलाता भी नहीं है। जब बालक जन्म लेता है तो पहले से भगवान दांत नहीं देता, देता है क्या जी? और जब अपने पास भगवान बुलाता है तो सारे दांत धरती पर निकलवा कर भेजता, भाई साहब ये छोड़ दो सब, नहीं आया ना। शुरू से क्या भेजता है भगवान? जीभ भेजता है, यही साथ जाती है। जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद दूध के दांत आते हैं तो सबसे पहले उसको क्या खिलाया जाता है देवियों? अब तो सरकार भी दलिया दे रही है। पहले मूंग की दाल का पानी खिलाया जाता है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर क्या खाते हैं? क्या कहते डॉक्टर साहब? भाई खाने पर अंकुश कर ले, अब मूंग की दाल का पानी का। इंसान का जीवन मूंग की दाल से शुरू होता है, मूंग की दाल पर खत्म हो जाता है। ये जो 15-20 साल बीच में खाने पीने के लिए मिलते हैं, इसमें हम भगवान को भूल जाते हैं, केवल खाते 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 मर जाते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अन्न ऐसा खाओ जिसमें तामसिक भोजन ना हो, अन्न ऐसा खाएं
अन्न खाने के बाद भजन करने की सामर्थ्य शरीर में बनी रहे, ऐसा अन्न खाओ, इतना भोजन खाओ। बस ये नहीं कि खाया और बस पीछे को कहले भजन कर लेते, कहने कर तो रहा मैं खाट पे पड़ा पड़ा, ये भजन ही तो चल रहा मेरा। भजन कहाँ करना है? भजन करो परमात्मा के चरणों में बैठकर। 2-4 मिनट भगवान को दो, उसने आपको 24 घंटे दिए हैं। अगला पार्ट दूसरी बार शुरू होता है, 24 घंटे भगवान देता है। 24 घंटे में हमारे पास क्या भगवान के लिए 2 मिनट का समय नहीं है? जिसने इतनी सुंदर श्वास दी है, इतना सुंदर शरीर दिया है, खा पी सकते हैं, बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, गा सकते हैं, उसके लिए 2 शब्द राम के नाम के जरूर गाया करो। नहीं? राधे राधे बोल दो ना आप भी। भगवान की बाल लीलाएं शुरू हुई, भगवान को दूध के दांत आए। आज भगवान परमात्मा बैठे हैं, चलना सोचते हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तैसे आज नंद बाबा आया, नंद बाबा ने आकर देखा मेरा बेटा चलना सीख रहा है। आज भगवान ने जिसकी उंगली पकड़कर सारी दुनिया चलती है, आज वो परमात्मा नंद बाबा की उंगली पकड़कर चल रहा है। धीरे धीरे भगवान चलना सीख रहे हैं। जब भगवान चलना सीख रहे हैं तो चलना सीखने के साथ साथ भगवान कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी चलते हैं, कभी हंसते हैं। भगवान मिट्टी खाते हैं। एक बार किसी ने बता दिया कि लाला ने मिट्टी खायो। कन्हैया को पकड़कर लेकर गए मैया के पास। मैया से कहा जाकर, मैया देख लाला ने मिट्टी खायो। भगवान से पूछा, लाला मिट्टी खायो? बालक ने उधर से कर दिया क्योंकि मुंह में मिट्टी थी। फिर मैया ने सोचा नहीं नहीं मिट्टी तो है इसके मुंह पे, क्योंकि इसका मतलब है जो कर रहा है, कुछ ना कुछ अंदर घुसेड़ रखा है इसने। मैया ने कहा जल्दी बता वरना ये डंडी रखी है ना मैं तेरे को चाट दूंगी पकड़ के, जल्दी खोल मुंह। उसने कहा 2-3 बार तो किया। जब तक मैया को उसने उलझाया बातों में, कन्हैया ने जीभ फेर दी मुंह में, कर दिया काम। अब मैया ने कहा खोलेगा ना मुंह। लाला ने मुंह खोला। जैसे भगवान ने मुंह खोला तैसे आज सारी दुनिया, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में नजर आया। मानो पूरी दुनिया, पूरा विश्व है, जल अतल वितल सब भगवान दर्शन करा रहे हैं। और परमात्मा इस दर्शन को कराते कराते आज चारों ओर भगवान की लीलाएं फैलनी शुरू हो गई। आज मैया देख रही है लाला क्या दिखा रहा है। आज लाला को पूरा ब्रह्मांड दिखाया भगवान ने। मैया देखकर बेचैन हो गई और उसमें नंद बाबा का महल दिखाया। नंद बाबा के महल में नंद रानी दिखाई दियो। नंद रानी के महल में और सब इधर उधर जो मकान बने थे सब दिखाई दियो। जब मैया कुछ सोच पाती उससे पहले ही कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया। मैया ने कहा ये क्या था? भगवान ने सोचा अगर मैया को ये पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, तो मैया मुझसे प्यार नहीं करेगी। इसलिए भगवान ने एक छवि हटाई। भगवान ने मैया के सामने से और मैया से कहा लाल मैया, ओ मैया क्या बात है? नंद रानी ने कहा पुत्र ये क्या था? उसने कहा माँ तू तो वैसे ही चक्कर में पड़ रही, कुछ नहीं था। ये तो दुनिया है मैया, तू कहे चक्कर, सपना देखा होगा। चल 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 अंदर चल रहे मैया। नंद रानी अंदर लेकर गए मैया को। बड़ा आनंद भगवान ने कई बार भक्तों को दर्शन दिया है। आज परमात्मा भगवान का मैया ने श्रृंगार किया और जब श्रृंगार हुआ आज लाला को सही डाली गई और सही डालने के बाद श्रृंगार हुआ। आज आप भी लड्डू गोपाल को श्रृंगार करके लाए ना लायो? किस किस के घर में लड्डू गोपाल है? हाँ बस इतनों के घर में कन्हैया। देखो कमाल की बात है, दुनिया वाले कितने स्वार्थी हो गए। चौधरी साहब भगवान को भी लोगों ने नंबरी बना दिया। 1 नंबर का भगवान, 2 नंबर के कन्हैया, 4 नंबर के कन्हैया, 5 नंबर के कन्हैया, 10 नंबर के कन्हैया। कन्हैया भी नंबरी है। ऐसा है क्या?
और ऐसा प्रचार किया कि भैया ये कन्हैया जब कोई किसी को गिफ्ट करता है तो काम करता है, अगर कोई अपने पैसे से खरीद ले तो काम नहीं करता। क्यों जी गोल्डी भाई, ऐसा है क्या? अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे से अगर कन्हैया आएगा, क्या फल नहीं देगा? नहीं देगा। पर हम भी देखो जा कोई हमें गिफ्ट कर दे, कई बार गिफ्ट की चीज काम भी नहीं करती, डुप्लीकेट भी निकल जा। क्यों जी? हालांकि भगवान तो डुप्लीकेट है नहीं, लेकिन फिर भी भाई कोई गिफ्ट में कोई चीज दे। लाल दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जिसके घर में कन्हैया है वो हाथ उठाओ लंबे लंबे, और जिनके नहीं है उनके घर में भगवान है। उठाओ प्रेम से लंबे लंबे हाथ, नाच कर हरि बोल। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, प्यारे, दूसरा लाली लगी। और तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। आनंद ले रहे हैं आज भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लें। आज भगवान खेलना सीख रहे हैं। क्या खेलते हैं? पहले बच्चों का खेल क्या होता था जी? क्या खेलते थे पहले बच्चे? अपना बचपन बताएं, जो 40-50 से ऊपर पहुंच गए जी। क्या खेला करते थे पहले? क्या खेल हुआ करता था जी? या खेले ना है? कंचे और गुल्ली डंडे और पील पलवा और ओ ए दो पनिया इकट्ठी करी, गोल बनाई, ता गले बैठाते है गिंदो। पहले ये खेल हुआ करते थे भाई। आज बच्चों के पास खेल नहीं है। आज तो बच्चों के पास खेल भी है तो मोबाइल है। पहले खेल खेलते थे तो शरीर में व्यायाम होता, शरीर ताकतवर होता था, स्ट्रांग होता था। आज 17-27 के चेहरे जो बच्चे हैं ना, 17-27 वाले, इनके चेहरे पर 12 बज गए हैं। जवानी तो पता नहीं आई होगी और इन्हें भी नहीं पता कद आयर चली गई, क्योंकि भूमि से जुड़े नहीं, धरती से जुड़े नहीं। सोते टाइम मोबाइल, आंखें खुलते तो मोबाइल, मोबाइल में चल रहा है पबजी, यही खेल है। पहले खेल बहुत अच्छे हुआ करते थे। अच्छा, रेत पर मकान किस किसने बनाए? रेत में मकान जमुना किनारे मेरा गांव, तो यहाँ नहीं बनेंगे तो और कहाँ बनेंगे? रेत पे मकान बनाया देवियों। कैसे बनाते थे?
कैसे? पैर घुसेड़ा रेत में, थोड़ा सा पानी वानी मिल गया तो और बढ़िया, ऐसे थपक के बनाया। और धीरे से पैर, इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते थे उस समय के, मकान को टूटने नहीं देते थे, धीरे से पैर निकालते थे। फिर मकान बनकर तैयार हो गया भाई, मकान बन गया तो पूरे दिन बालक उससे खेलता था। बोलो हाँ जी, खेलते नहीं? जब शाम होती थी तो मकान जो का तो छोड़कर आ जाते थे। नहीं, छोड़कर आते थे या तोड़कर? क्या करके आते थे भाई? तोड़कर आते थे। और किसी का रह जाए तो भी धड़ाम, तोड़कर आते थे। कोई दुख होता था क्या? बताओ, दुख होता था? क्यों दुख नहीं होता था? क्योंकि ये मकान हमने बनाया है। लोग कहते परमात्मा जब दुनिया को समेटता है, किसी को जल्दी बुलाता है, किसी के जीवन में ये हो जाता है, किसी का बालक गुजर जाता है, किसी को जन्म लेते ले लेता है। क्या भगवान को दुख नहीं होता? नहीं, भगवान को कोई दुख सुख नहीं होता। जिस प्रकार आप मकान बनाते हैं, मकान बनाने के बाद शाम को तोड़ते हैं, कोई दुख नहीं होता। उसने सारी दुनिया को बनाया है, जब दुनिया को समेटता है तो उसे भी कोई दुख नहीं होता। ये दुख सुख तो केवल यहाँ है, ये केवल एक दो मंजिली का सुख दुख है। किसी को एक मंजिल है, दूसरी नहीं बनी तो दुख है, दूसरी मंजिल बन गई, तीसरी पर टीन जल जाए तो दुख है। दो चार मंजिल मकानों का सुख दुख ये व्यक्ति जीता है। असली सुख तो इन मंजिलों से ऊपर है, वो परमात्मा सुख दुख से परे है, बहुत अलग है। उसने तो दुनिया बनाने के बाद दुनिया को स्वतंत्र छोड़ दिया। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा आप कर्म करेंगे इस धरती पर आकर, उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तीन प्रकार से व्यक्ति पाप करता है, मन से, वाचा, कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से। अगर कर्म से पाप किया तो दुनिया पकड़ लेगी। हम किसी को डंडा मार दें तो दुनिया पकड़ लेगी? नहीं पकड़ लेगी, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। अभी आ जाएगी 100 नंबर आने वाली। कर्म से, वचन से पाप होता है। हम वचन से किसी को अपशब्द बोल दें। मैं आपको 7 दिन बढ़िया बढ़िया बातें सुनाऊं, बढ़िया बढ़िया अच्छी से जी कथा सुनाओ, कोई शब्द मेरे मुख से निकल जाए ऐसा, आप उसे पकड़ कर बैठ जाए, कहेंगे यूं क्यों कहा? 7 दिन की भागवत सुनिए, भागवत पर कोई अमल नहीं। कोई गलत शब्द हो गया तो उस पर अमल है, उस पर हंगामा है। और एक पाप होता है जो व्यक्ति मन से करता है। मन से मैं किसी के लिए बुरा सोच लूं, ये दुनिया वाले ना पकड़ पाए, लेकिन कोई है जो पकड़ लेता है। वो हमारे घट में बैठा है, हमारे हृदय में बैठा है, वो अंदर ही बैठा है। हम किसको धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? वो परमात्मा अंदर ही है। मन से किया गया पाप, ऐसा लिखा है, अगर मन से किसी के लिए कोई पाप शब्द सोचते हैं तो उसका आधा हिस्से का पाप लगता है। और अगर मन से किसी के लिए अच्छा सोच लेते हैं तो उसका 100% फल मिलता है। तो कैसा करना चाहिए फिर हमें? हमें अच्छा सोचना चाहिए दूसरे के लिए। भगवान लीलाधारी है, परमात्मा लीला कर रहे हैं। एक दिन की घटना घटित हुई। कुछ गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि लाला के बिना रहा ना जाए। और कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है। हालांकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं। कितनी है जी? 9 लाख। अब 9 लाख गांव का दूध देख लो आप। अगर एक गाय 1 किलो भी देती होगी तो कितने किलो होगा? जोड़ लो, काउंटिंग मेरी भी कमजोर है। कितना दूध देती होंगी गाय? लेकिन एक कन्हैया है कि पड़ोस में जाकर गोपी के घर का दूध पीकर आता है, माखन खाता है। कन्हैया चोरी से खा लेता है। एक बार ऐसा हुआ, कन्हैया ने माखन खा लिया,
और माखन खाया तो मम्मी ने पूछा बेटा माखन खायो कि ना मैंने तो नहीं खाया। सामने एक थमला था, मैया पीछे खड़ी थी पहले से, सामने प्रतिबिंब था, शीशा लगा था थमले में। कन्हैया ने देखा खा भाई, कभी उसकी ओर करे, वो खाए ना, पत्थर है। मैया आ गई बीच में, मैया ने आकर कहा ऐसे नहीं खाएगा, ये मूर्ति को दिखा रहा है जैसे मेरा प्रतिबिंब सामने हो तो मैं कहूं लो भाई खा, वो खा नहीं रहा। तो मैया ने कहा बेटा ऐसे नहीं खाएगा कि, और मैया इसको अपनी ओर लेकर आ, देखो बेटा उधर भी खा रहा है ना, कि हाँ मम्मी इधर से भी खा रहा है। आज मैया ने कहा खाना तो माखन चुरा कर क्यों खाता है लाला? उसने कहा मैया कौन कहता है मैं माखन नहीं खाता? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। शिकायत कर दी, तुम्हारा लाला जो है छिप छिप कर चोरी चोरी से माखन उठाता है, खाता है। नंदरानी ने कहा पुत्र तेरी शिकायत आनी शुरू हो गई, सच बता माखन खाता है चोरी से? उन्होंने कहा ना मैं नहीं खाता। भगवान से फिर पूछा गया खाया? नहीं। तो भगवान ने कहा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं। तेरी शिकायत आ रही है, तू ऐसे कैसे कह सकता है? कन्हैया ने कहा मां समझ में जो तुझको कह रहा हूं, मैया मोरी मैं नहीं खाया, मैं नहीं माखन खाया। मैया तू समझ नहीं पा रही है, प्रेम की बात समझ नहीं रही है। भगवान कह रहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। और भगवान की शिकायतें शुरू हो गई। भगवान नई नई लीलाएं करता है। एक दिन एक गोपी ने शिकायत की नंद रानी से आकर, मैया ये जो तेरा लाला है ना ये बहुत तेज हो गया। क्या हुआ? एक बार दूध मांगने के लिए आया, मैया दूध पिलाई दे। ए गोपी ए दूध पिलाई दे। हमने कहा नहीं है दूध। क्यों झूठ बोलती है? घर में मटकी भरी रखी है दूध की, फिर भी हमको झूठ बोलती है। उसने कहा नहीं है तो नहीं है। हमने बोला तो नहीं है तो नहीं है। अच्छा ठीक है। शाम का समय हुआ। जब शाम का समय हुआ तो हमने सोचा अब दूध निकाले पशुओं का। कन्हैया ये तेरा लाला, ये टेढ़ी टांग वाला चला उठकर और हमसे पहले भागकर बछड़े को छोड़ दिया। बछड़ा अपने माँ के पास गया, चप चप दूध पीना शुरू कर दिया। और जब हमने कहा लाला ये क्या कर दिया? कहने के जब हमको ना पिलाए तो हम भी आपको ना देने दे। ठिंगा दिखाई दिया। और सुनो मैया ये तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो दूध मटकी में भरा रखा था उस दूध की मटकी को फोड़ दिया। चारों ओर गोरस फैला है, दूध फैला है। ऐसा संत कहते हैं कि दूध में अगर पैर लग जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। दूध अमृत है, दूध पवित्र है, शुद्ध है। कन्हैया के बाद जो शिकायत हुई तो मैया ने कहा लाला क्या बात है? हमारे यहाँ 9 लाख गायें हैं, तो पड़ोस में जाकर दूध पीता है, पड़ोस में जाकर माखन खाता है, तुझे अपने घर का अच्छा नहीं लगता क्या? आपने देखा है कुछ घरों में आज भी ऐसे बालक हैं, अपने घर में दूध नहीं पीते, पड़ोस में जाकर काली चाय पी लेते हैं। ये क्या होता है? प्रेम होता है, प्रभु के प्रति प्रेम होता है। आज भगवान गोपियां ने कहा लाला देख ले, अगर हमसे छेड़ करेगा तो हम तेरे को पिटवाई देंगे। मैया बैठ जाओ, कहां जा रही है? अभी भगवान गोवर्धन की पूजा होगी, उसके बाद जाना। चाय वाय की व्यवस्था नहीं है क्या? आज पिलाई दो फिर, ये तो थक गई बेचारी। हाँ चलना फिरना शुरू हो गया तो जोर से बोलो राधे राधे। आज कन्हैया ने गोपी से कहा गोपी क्या कहना चाहती है? सुनो जरा ध्यान से, प्रसंग सुने बड़े प्रेम से। कन्हैया ने कहा क्या कहना चाह रही है गोपी? मैं तेरी बात समझ नहीं रहा हूं। कन्हैया ने जब कहा तो गोपी ने कहा कन्हैया अगर हिम्मत है ना तो हमारे घर का दूध पीकर दिखाई दे, हम मान जाए तेरे को बलशाली। हमारे घर का माखन चुराई कर दिखाई दो तो हम माने तेरे को। कन्हैया ने कहा देख ले, चैलेंज न दे मुझको। कहने हम चैलेंज देते हैं, अगर हिम्मत है लाला
तो हमारे घर का माखन खाकर दिखा। कन्हैया ने कहा हमें चैलेंज स्वीकार है। गोपी चली, गोपी ने अपने दरवाजे पर एक जमा का निशान लगाया, ये हमारे घर है। गोपी ने मटका उठाया, जल भरने के लिए चली गई जमुना जी में। उधर भगवान कन्हैया ने कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी चलो भाई। अपनी चोर मंडली को लेकर भगवान चल दिए गोपी के घर। जब गोपी के घर गए, उधर गोपी भी बड़ी तेज है। गोपी ने क्या किया, माखन की मटकी ऊपर छींको टांगो, ऊपर टांगी छींके में, जहां हाथ में ना जाए, रस्सी वस्सी सब सिस्टम खत्म। कन्हैया ने देखा भाई गोपी दिमाग तो बहुत लगा रही है, लेकिन हम भी कन्हैया हैं, हमारे पास भी अपनी सीढ़ी है। कन्हैया ने क्या किया, अपने ग्वाल वालों से कहा लाला आ जाओ, काम है तुम्हारा से। और उस गोपी ने इस हिसाब से लगाया है माखन मटकी में, एक रस्सी बांध दी, बराबर में घंटी टांग दी, जरा सा स्पर्श हो जाए तो घंटी बज जाए। अब कन्हैया ने सीढ़ी तैयार कर ली ग्वाल वालों को, और भगवान ऊपर ही पहुंच गए। बिल्कुल पास में घंटी के पास जाकर भगवान ने कहा ए घंटी मत बजना। घंटी ने कहा हम आप कहे नहीं बजे तो नहीं बजे, क्या बात है। अब कन्हैया ने माखन निकालो, और माखन निकालकर भगवान ने सबसे पहले सारे ग्वाल वालों को पहुंचाया। जैसे कल आपने बांटा सबको, बांटने वाले ने भी खाया है क्या माखन? जो आनंद बांटने में है वो खाने में है क्या? या प्रसाद चढ़ता है? आपके घर में माखन रखे हैं, आपके घर में प्रसाद रखा है, फल रखे हैं, आप जरा जरा सी चीज के लिए लड़ते हैं, भाई साहब थोड़ा सा प्रसाद, भाई साहब ये प्रसाद है। जो भगवान को चढ़ जाता है वो प्रसाद बन जाता है, जो परमात्मा के चरणों तक आ जाता है वो प्रसाद बन जाता है। आप भी घर से थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले आए करो, बोलो हाँ जी। आज भगवान जी छीका टंगा है। परमात्मा ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, सबके पास माखन पहुंच गयो? सबसे नीचे से आवाज आई हाँ लाला, सबके पास प्रसाद आ गया। अब लाला तू भी भोग लगाई दे। अब जैसे भगवान ने कहा ठीक है मैं भोग लगाई दूं, सुनो जरा ध्यान से इधर। भगवान ने जैसे माखन निकाला और जैसे मुंह पर लगाया तैसे घंटी बज गई। जब घंटी बजी भगवान ने कहा ये क्या कर दिया घंटी, मैंने तेरे को मना कर दिया मत बजना मत बजना। अब घंटी ने कहा भगवान दुनिया वाले भोग लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब परमात्मा तू भोग लगाए और मैं ना बजूं ऐसा हो नहीं सकता। ओहो घंटी बज गई, लाला पीछे गोपी आ गई, गोपियां खड़ी है तो बहाना ढूंढ रही थी पकड़ने का। अब एक गोपी को देखा, नीचे जो सीढ़ी पर लगे थे तो उन्होंने देखा गोपी खड़ी है, धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए नीचे से। कन्हैया ऐसे पकड़े, देखा नीचे सीढ़ी खत्म है, सब भाग गए। लाला पकड़ गयो, आजा कन्हैया आज पकड़ो गयो। नीचे उतारा, नीचे उतार कर कन्हैया को लेकर चलने लगी। कन्हैया से कहा चल आज पता लगेगा, तेरी मम्मी बहुत कहती है मेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है, मेरे लल्ला को बदनाम किया जा रहा है, मेरा काना ऐसा नहीं हो सकता। आज रंगे हाथों पकड़ा गया। कन्हैया चल ही रहे थे, सहसेज भगवान ने गोपी से कहा, गोपी ने घूंघट निकाला ऐसे और एक हाथ से कन्हैया का हाथ पकड़े जा रहे हैं। कन्हैया से कहा लाला सीधे सीधे चलते रहना। जी जी गोपी जी धन्यवाद जी जी। कुछ दूर आगे निकले, कन्हैया ने कहा ए गोपी क्या है? अरे ऐसे क्यों बोल रही? ए गोपी कुछ है भी? एक काम करेगी, क्या करना है? तेरे हाथ है हथौड़े, मेरा हाथ कमजोर कोमल, देख लाल हो जायू। एक काम करेगी गोपी, हाथ बदल ले, दूसरे हाथ में हाथ बदल ले। नहीं नहीं बदलूंगी। क्यों? मुझे पता है तू गड़बड़ कर देगा। ए गोपी नहीं गड़बड़ करूंगा, नहीं करूंगा, बस तू हाथ तो बदल। अब हाथ बदलने की बात आई तो गोपी को थोड़ी दया आ गई, है तो भगवान से प्रेमी करने वाली गोपियां, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं होगी, नहीं होगी, हाथ बदलो। अब कन्हैया ने क्या किया, जब हाथ बदलने की बात आई, घूंघट की बात थी, भगवान ने क्या किया, धीरे पीछे से एक
ग्वाल बाल आया, उसे धीरे से बुलाया और भगवान ने क्या किया, जैसे ही अपना हाथ छुड़ायो उस गोपाल का हाथ उसके हाथ में दे दिया और भगवान वहां से रफू चक्कर भगवान पीछे से निकलकर घर में घुस गयो। उधर हल्ला मच गया, लल्ला पकड़ा गया, लल्ला पकड़ा गया, कन्हैया पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, हल्ला मचा। उधर से नंदरानी निकल कर आई, क्या हो गया, क्या हो गया, देख हमने आज तेरे कन्हैया को पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, वो दूध चुराता है, माखन चुराता है। उधर भगवान भी अंदर से आए निकल कर, ऐसे भगवान अजवाई ले रहे हैं, मैया काहे को हल्ला मचो, मैया ये हल्ला कैसा मच रहा है। अब गोपी ने देखा घूंघट में से कन्हैया तो वो है, फिर देखा फिर ये कौन है जिसका हाथ पकड़ा है, और देखा पीछे मुड़कर एक ग्वाल बाल का हाथ। भगवान ने कहा गोपी मुझे ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता, तू अगर मुझे ऐसे पकड़ेगी तो मैं तेरे हाथ में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अगर मुझे पकड़ना है तो मुझसे प्रेम करो, मैं प्रेम में पकड़ा जा सकता हूँ, और कोई साधन मुझे पकड़ने का। जोर से बोलो, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की मटकिया फोड़ दे मेरी है, मटकिया फोड़ दे मेरी। आज गोपियों ने शिकायत की, ये कन्हैया मैया ये वही कन्हैया है जिसने हमारा माखन चुराया है। ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, सबसे पूछा क्या ऐसा किया कन्हैया ने, हाँ ऐसा ही किया है, ये छलिया है, पीछे से आया, खिड़की टूटी थी, उसमें से निकलकर आगे आकर ड्रामा करने लगा। और गोपियों ने कहा अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया हरि बोल कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। ताली बजाकर हरि बोल। जय हो। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता, ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरे, चुनरिया खींच कर मेरे, वो मारा हाथ घूंघट पट पर, मथनिया तोड़ दी मेरी, मथनिया तोड़ दी मेरी। हाँ अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की मटकी। ताली बजाकर तोड़ दे मेरी, मटकिया तोड़ दे मेरी। हरि बोल। बोलो बाके भी हरिलाल की जय हो। फंसा कर मुझे को बातों में
सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करता हूँ शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है ज़माने की, ये झूठी है ज़माने की। मिली थी कल मुझे पनघट पर नथनिया तोड़ दी मेरी, नथनिया तोड़ दे मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की। शिकायत क्या करो नटखट की मुरलिया तोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, हाय मुरलिया तोड़ दी मेरी। जोर से बोलो राधे। परमात्मा माखन चोर के नाम से जाने जाते हैं। भगवान का एक नाम है माखन चोर, रणछोड़। एक भगवान का नाम आगे पड़ेगा रणछोड़। भगवान किसी को निमंत्रण दिया भगवान ने, अगर हिम्मत है तो युद्ध कर ले। अब युद्ध करने के लिए आया, जब युद्ध करने के लिए आया तो भगवान भाग गए। तो भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़। वो कथा कल सुनाई जाएगी। भगवान बाल लीलाओं में परमात्मा भक्तों को आनंद देते हैं। सामने एक बार नंद बाबा के महल में दो पेड़ खड़े हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। दो पेड़ खड़े हैं देवी। पेड़ों के नाम है मल्लिकार्जुन। सामने पेड़ खड़े। एक दिन भगवान खेलना चाह रहे हैं उन पेड़ों के बीच से। तो भगवान ने एक रेल बनाई। रेल जैसे बचपन में हम रेल बनाया करते थे। कैसी होती थी रेल? क्या भाई रेल से खेले ना? रेल वो एक डिब्बे में ताके बांधे दोनों तरफ, चल। रेल बनाई भगवान ने, कहा कि उखल की। सामने एक उखल था। भगवान ने उसमें रस्सी बांध दी दोनों तरफ, और रस्सी बांधकर भगवान ने कंधे पर डाल दिया ऐसे। और भगवान ने उखल में जोर लगाया थोड़ा सा, उखल नीचे गिर गया और उखल निकलना घूमना शुरू हो गया। और भगवान भी चल भैया चल, चल भैया चल। भगवान खेल रहे हैं उखल के साथ। कभी भगवान इधर से जाते, कभी भगवान इधर से जाते। आज भगवान ने क्या किया, दो पेड़ खड़े थे, उनके बीच से भगवान निकल रहे हैं। जैसे परमात्मा उनके बीच से निकले, तैसे भगवान तो निकल गए, लेकिन उखल फंस गया। कौन फंस गया? उखल। भगवान ने देखा गाड़ी कहीं रुक गई हो, देखा पीछे गाड़ी पेड़ में अड़ी है। भगवान ने जोर लगाया, थोड़ा सा जोर लगाया, नहीं निकली। आज परमात्मा ने जोर लगाया। पार ब्रह्म परमात्मा जब किसी चीज के लिए जोर लगाए तो भगवान की गड्डी, दुनिया की गड्डी भगवान निकाले, अपनी गड्डी ना निकाल पाए। आज भगवान ने जोर लगाया। जैसे भगवान ने जोर लगाया, दोनों पेड़ भरभरा कर धरती पर गिर गए। जैसे धरती पर गिरे, अंदर से एक ज्योति निकली और भगवान में समा गई। इन्हें श्राप था, इनको श्राप दिया गया था, आप भगवान के द्वार के जाकर पेड़ बन जाओ। मुक्ति कब होगी? जिस दिन परमात्मा कन्हैया का स्पर्श आपसे हो गया, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जोर से बोलो। भगवान सब काम करते हैं, माता पिता की सेवा का भी विशेष ध्यान रखते हैं, सारी व्यवस्थाएं परमात्मा करते हैं। माँ बाप की जब बात आती है तो एक नाम है जिसका नाम है श्रवण कुमार। क्या नाम है जी? क्या किया था श्रवण कुमार ने? क्या किया था? क्या किया होगा? अच्छा बताएं। मैया बताएगी, कुर्सी पर बैठी चश्मे वाली मैया। क्या किया था श्रवण कुमार ने? नु कहे मुझे नहीं पता क्या करा था। वो देखो, देखो। दूसरी वाली मैया बताए। गोलो मोलो सी मैया बैठी, तू बताए किसको? कहां कहां से कहां? क्यों नहीं पता? हवेली से लेकर मियापुर तक और मियापुर से लेकर हवेली तक, इतनी यात्रा हो गई और लंबी।
आज श्रवण कुमार के अंधे माँ बापों ने यात्रा कर रहे हैं। अंधे माँ बाप है, जिसके श्रवण जैसा बेटा हो, जिसके श्रवण जैसा बेटा हो, वो तीर्थ यात्रा अपने माँ बाप को करा देता है। आज श्रवण कुमार के लिए जोरदार ताली। श्रवण कुमार जैसा बेटा जिसके घर में होता है, उसके माँ बाप साक्षात तीर्थ होते हैं। घर में माँ बाप साक्षात तीर्थ हैं। आप प्रयाग ना जा पाए कोई बात नहीं, हरिद्वार ना जा पाए कोई बात नहीं, किसी तीर्थ स्थल पर ना जा पाए कोई बात नहीं। सच्चा प्रयाग है, सच्चा प्रयाग वही है जिसने अपने घर में माँ बाप की सेवा की है। असली प्रयाग कहाँ जा रहे? प्रयाग जा रहे जी, कुंभ मेला चल रहा है, घर में माँ भूखी बैठी, उसे बासी रोटी मिल रही, पिता बेचारा खेत में हल चला रहा है, पिता बेचारा खेत में मेहनत कर रहा है। पिता ने कह दिया बेटा रोटी भिजवा दे, कहना रहने दे, मैं हरिद्वार जा रहा नहाने। उसे भी पता है कौन सा नहाना है, तो दर्शाया है। ताली बजाओ एक बार जोरदार। जय हो गोविंद, जय हो महादेव। परमात्मा अनेक लीलाएं करते हैं, आनंद भक्तों को देते हैं। भगवान स्वच्छ भारत अभियान का ध्यान रखें, हाँ, दरबार को पवित्र रखें। हाँ। आज भगवान थोड़े बड़े हुए भगवान, तो भगवान गैया चराने के लिए जमुना जी के पास जाते हैं। भगवान क्या चरा रहे हैं? गैया। गाय हमारी माता है, घर घर में गाय की सेवा हो, घर घर में गाय का पालन हो। जिनके घर में गाय रहती है उनके घर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता। और भगवान गैया चराने के लिए गए, और भगवान जब गैया चराते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जिनके यहाँ गैया है वो हाथ उठाओ, जिनके गाय माता है, अच्छा वो हाथ उठाओ। जिनके यहाँ भैंस माता है, आओ जरा प्रेम से। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, जय हो जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नाचे आकर भगवान के द्वार। आज मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, आहा कन्हैया, जय हो मेरे लाला, जय हो मेरे लाला। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, हरि बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। उठाए लंबे हाथ और कहे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे
छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल बोला गैया मैया की जय जय हो जय हो काली काली कैया गोरे गोरे ग्वाल काली काली कैया गोरे गोरे ग्वाल वो काली काली कैया गोरे गोरे ग्वाल काली काली कैया गोरे गोरे ग्वाल अरे श्याम वरण मेरो मदन गोपाल श्याम वरण मेरो मदन गोपाल बोलो गोरी गोरी गैया गोरे गोरे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आहा एक बार ताली बजाने बच्चों के लिए क्या बात है झूम झूम कर नाचो मेरे बच्चों घूम घूम कर जय हो कन्हैया घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल ओ घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खायो मेरो मदन गोपाल माखन खायो मेरो मदन ओए माखन खायो मेरो मदन गोपाल माखन खायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल आज भगवान गैया चराने के लिए भगवान बड़े सुंदर स्थान पर परमात्मा पहुंचे जमुना जी का पावन घाट भगवान बैठे दिन के 12 बज गए आज परमात्मा आज जगत का मालिक वो परमात्मा सबको बुलाता है और सबसे कहता है सब मेरे पास आकर बैठो भगवान परमात्मा जगत का मालिक दिन के 12 बजे हैं आज भगवान ने सारे ग्वाल वाले इकट्ठे किए ग्वाल वालों को बुलाया सबसे कहा चलो जो मैया ने भोजन भेजा है वो निकालो आज सब अपना अपना भोजन खोलकर बैठे महाराज भगवान की सेना में भगवान की इस टुकड़ी में परमात्मा का एक बहुत गरीब परिवार का बालक है जिसका नाम है मधुमंगल नाम है मधुमंगल आज मैया ने भोजन दिया है बासी रोटियां हैं घर में ताजा भोजन की व्यवस्था नहीं है पड़ोस से मांगकर 2 रोटी अपने बच्चे के लेकर आई
बच्चा बार बार कहा करता मैया मेरे को माखन चाहिए, मैया मेरे को माखन रोटी चाहिए, लेकिन माखन घर में नहीं है। आज उस माँ ने क्या किया, अपनी माँ के पड़ोस से 2 रोटी मांग कर लाई, और मांग कर लाने के बाद बच्चे ने कहा माँ मक्खन जरूर रख देना। आज माँ ने क्या किया, थोड़ा सा जल उन रोटियों पर छिड़का, थोड़ा सा नमक छिड़का और रोटी को ऐसे घुमा कर दी, और घुमा कर देने के बाद कहा बेटा मैंने मक्खन लगा दिया। गरीबी का जो दिन होता है, गरीबी का जो समय होता है, जो पुराने समय को याद रखते हैं, वो जब अमीरी आती है तो कभी फूलते नहीं है। आज भगवान ने सिरदामा से कहा सिरदामा ला भोजन दिखा, मैया ने क्या भोजन भेजा है। सिरदामा छिपाने लगा। सिरदामा जब छिपाता तो भगवान ने झपट्टा मार कर रोटी छीन ली, और रोटी छीनकर भगवान ने उन बासी रोटियों का भोग परमात्मा ने लगाया। बासी रोटी भगवान खा रहे हैं, साग के लिए परमात्मा झगड़ रहे हैं, भगवान भोजन के लिए झगड़ रहे हैं। वो जगत का मालिक जिसके सामने सारा अन्न धन पड़ा है, आज वो प्रेम के बस होकर ग्वाल बालों के बीच में बैठकर आज परमात्मा भोजन कर रहा है। तभी ब्रह्मा जी के मन में आया, जाकर देखो इस समय भगवान क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर देखा, उस समय भगवान रोटी झपट झपट कर भगवान खा रहे हैं। किधर जा रहे हो? अभी भगवान का गोवर्धन पूजा है। उस पूजा से पहले एक सूचना आप सभी देवियों से बताऊं, कल भगवान का विवाह है। कल क्या है भगवान का? इस पूरी कमेटी की ओर से इस विवाह में आप सबका सादर निमंत्रण है। कल सब पीले पीले वस्त्र पहनकर आना, लहंगा चुन्नी पहनकर आना, ठीक है? कल सब विवाह में सबका निमंत्रण है देवियों। विवाह में भगवान के लिए क्या लेकर आओगे? क्या लाओगे विवाह में भाई? भगवान के विवाह है 16,108 16,108 कन्याओं का विवाह है। उस विवाह में आपको कन्यादान करना है। अगर एक विवाह में दान करे तो 100 रुपए तो कन्यादान नॉर्मल बात चल रही है। चलो 50 रुपए छोड़ो यार, 1 रुपया। पहले 1 रुपये में ब्याह हुआ करता था। चौधरी साहब 1 रुपया कन्यादान लाना है, और 1 रुपये कन्यादान में 16,108 रानियां हैं, तो 16,108 एक कन्यादान बैठता है एक के पास। ठीक है, लाओगे? क्या बात होगी? आदि होगी महाराज जी कल को। कोई बात नहीं है, आप सब भगवान के विवाह में आना, और जो आपका मन पड़े ठाकुर जी को समर्पण करना। वस्त्र दान करना है वस्त्र करें, अन्नदान करना है अन्नदान करें। अन्नदान की बोरी तो आ गई है एक हमारे पास। चौधरी साहब जी के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार पुनः। हाँ, वाकई दिल की बात कह दूं मैं, वैसे कहनी नहीं चाहिए। चौधरी कहीं अड़ता नहीं है, और जहां अड़ता है तो पीछे हटता नहीं है। अगर आपको इसका दर्शन करना है तो मॉर्निंग में मेरे साथ चलो खिदराबाद। इतने चौधरी परिवार इस धर्म कार्य में लगे हैं, जिन्हें भगवान ने इतना दिया, और उन्होंने भगवान को शामर से ज्यादा दान किया। बहुत सुंदर कथा का आयोजन। अगली कथा तैयार है चूड़पुर कला में। आपके पास पड़ता है चूड़पुर कला भी, वहीं खिदराबाद के बाद 4 तारीख से वहां नवरात्र में व्रत है। नवरात्र के व्रत में भगवान की कथा है, हनुमान जी के पावन जन्म उत्सव की कथा है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, वहां हनुमंत कथा है। ताली बजाओ एक बार। और सब चौधरी परिवार जुड़ा है। मेरे गुरुदेव कहते हैं सारी बिरादरी एक तरफ और किल्ला चौधरी एक तरफ। अगर ये अपने पे आए तो देख लो, केले ने गेहूं की बोरी दे दी है दिल, वरना 2 धड़ी नहीं देता कोई। कोटेवाड़ा भी 100 ग्राम काट ले, जबकि सरकार का है। कोटे वाला भी 100 ग्राम कम करके दिखाने, थारे नहीं बैठते मेरे। दान दिया और दुख पाया, वो दान ही क्या वो दानी क्या। लेता देता सब डूबे, दिया दिया सब व्यर्थ गया। दान वो होता है जो बिना कहे मिल जाए, दान वो होता है जो इस हाथ से दिया जाए इसको पता ना चले क्या दान किया। ये है दान।
कल चौधरी परिवार, बहुत से चौधरी परिवार 5-7 गाड़ियों में भरकर आएंगे, तो मैं निवेदन करूंगा चौधरी साहब थोड़ा ध्यान, ठीक है, आपको सेवा का मौका दे रहा हूं मैं अपनी ओर से, ये ठीक है जी, उनकी व्यवस्था का ध्यान रखना। जोर से बोले राधे राधे। कल भगवान का विवाह है तो वो भात भरने के लिए आएंगे भगवान की कथा में, उनकी ओर से भात है, तो वो भात की रस्म भी परमात्मा पूरी करेंगे। आप सभी इस पावन कथा में आनंद ले शुक्ले। कल भगवान का विवाह है, मंगल विवाह भगवान का होगा, परमात्मा का विवाह मंगल ही होता है। उस मंगल विवाह में आप आनंद लेंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन कर आएंगे। जो आपको दान करना है वो दान करें। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई गरीब कन्या हो, शादी योग्य हो गई हो, सामर्थ्य नहीं है, ये कन्यादान हम उस कन्या को देकर जाएंगे। और उसके अलावा भी जो आप देंगे, मैं अपनी तरफ से जो दूंगा वो ठाकुर जी जाने, वो अलग बात है, वो आप देख लेंगे। कोई गरीब कन्या हो नजदीक में जिसकी शादी हो, तो वो अभी हमने यहाँ भूड़ कला में जहाँ कथा चल रही है, 2 मिनट के लिए मैंने बोला भाई इस कन्या के लिए, एक गरीब कन्या थी, उसकी शादी की तैयारियां थी, 6 अप्रैल की उसकी शादी है। उन्होंने कहा महाराज जी हमारी दिली इच्छा है कि आप इसमें कुछ सहयोग करें। हमने सारा कन्यादान दे दियो और 11,000 रुपए तत्काल इकट्ठे करके दे दिए, ले जाओ। दान देने की सामर्थ्य हर एक की नहीं है महाराज, दान देने में हिम्मत करनी पड़ती है, साहस करना पड़ता है, और जिसके भाग्य से दान होना होता है वो दान भगवान करा लेता है, वरना सब नहीं करते। सब में हिम्मत नहीं होती इस बात की। अभी गोल्डी जी बैठे हैं, ये आपके पास ही चौधरी साहब, ये दिनेश जी हैं। खिदराबाद में बड़ी विशाल कथा हुई, उस विशाल कथा में जरा सा हमको सूचना मिली, ये बल्कि शादी में पहुंचे, मैं तो दूसरी कथा में था, ये शादी में पहुंचे, चश्मदीद गवाह, सारा कन्यादान हम नहीं रखते भाई, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ना हमने इतना भजन किया है कि कन्यादान को रख पाए। बस जिसके भाव से जो कन्यादान आया है उस बेटी के जीवन में चला जाए, ये हमारी इच्छा है। जोर से बोलो, और जोर से बोलो राधे राधे। आज ब्रह्मा जी आए भगवान को देखने के लिए, देखें भगवान जी इस समय क्या कर रहे हैं। भगवान रोटी के लिए झगड़ रहे हैं परमात्मा। आज ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता, जो जगत का मालिक है वो रोटी के लिए झगड़ रहा है, ये भगवान नहीं है। परीक्षा लूंगा कौन है। ग्वाल बाल बैठे हैं, गैया उधर चल रही थी। आज ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारी गैयाओं को चुरा लिया, ब्रह्मलोक में छोड़ा है। ग्वाल बाल ढूंढने के लिए निकले तो ग्वाल बालों को भी चुरा लियो। अंत में कन्हैया ने देखा ना ग्वाल बाल दिख रहे ना गैया दिख रही, किधर चले गए। कन्हैया उठकर गए तो कन्हैया को कुछ नजर नहीं आया। भगवान ने ध्यान किया कौन है जो मेरी प्रकृति में दिमाग लगा रहा है, देखा ब्रह्मा जी का दिमाग सठिया गया है। आज भगवान ने माया रची, दूसरी गैया दूसरे ग्वाल बाल भगवान ने तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, देखा सारी गैया ग्वाल बाल जो के, तो सोचने लगे वहां भी गैया, यहाँ भी गैया, वहां ग्वाल यहाँ भी ग्वाल। 2-4 चक्कर लगाए तो ब्रह्मा जी का दिमाग थोड़ा गड़बड़ सा ठीक होना शुरू हुआ, हो सकता है यही वो है। आज भगवान ने थोड़ा दिमाग को ठीक करना चाहा। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से नीचे आए तैसे कन्हैया दूसरे ब्रह्मा जी बनकर बैठ गए, और द्वारपाल पर जो द्वार पर खड़े थे उनको बोल दिया जो बाहर डुप्लीकेट ब्रह्मा जी घूम रहे हैं उसकी ठुकाई कर दो। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने जैसे कहा हटो सामने से, द्वारपालों ने कहा हम हटाएंगे तेरे को। ऐसी बढ़िया ठुकाई हुई कि ब्रह्मा जी की कमर सीधी नहीं है। कौन है कि हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी ने सोचा ब्रह्मा जी तो हम ही हैं, दूसरे ब्रह्मा जी कौन है। देखा जाकर वो टेढ़ी टांग वाला ब्रह्मा जी बनकर बैठा है। आज हाथ जोड़ लिए, ब्रह्मा जी ने कहा कन्हैया माफ कर दे, माफ कर दे। भगवान ने इशारों इशारों में कहा कुछ दिमाग ठीक हुआ, कमर का दर्द ठीक है। जो परमात्मा के बनाई सृष्टि में दिमाग लगाते हैं उनका भगवान दिमाग ठीक कर देते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। और अब चलते हैं भगवान के गोवर्धन पूजन की ओर। आज भगवान एक दिन मैया ग्वाल बाल सभी बैठे थे पेड़ के नीचे। आज मैया सुबह सुबह ही, कहां जा रहे हो देवियों, गोवर्धन पूजा करके जाना, 2 मिनट में गोवर्धन पूजा करके जाना। हाँ बैठो सब। 11 बजे के बाद तो इनको रोकना बड़ा भारी है।
गोवर्धन महाराज की सेवा चल रही है। आज मैयाओं ने बड़े बड़े पकवान बनाए, बर्फी पकोड़ा करिए, जलेबी, ऐसी चीजें बनी। और भगवान जी को कन्हैया ने कहा, आकर मैया क्या बना रही हो? उसने कहा, बेटा आज इंद्र की पूजा होनी है, इंद्र महाराज को खुश करना है। मर्जी से पूजा की है, अब की बार हमारी मर्जी से पूजा करो। उस पूजा का समय आया, आओ उस पावन पूजा को करें। जोर से बोलो राधे राधे। आओ दूध लेकर आए हैं, दूध लाए हैं भगवान जी के लिए। ये दूध की धार इस गोवर्धन पर्वत को देनी है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज सुनो, रहो। सभी बहनें परिक्रमा करें और थोड़ा थोड़ा दूध पुरुष प्रधान को भी दें। पुरुषों को भी दूध दीजिएगा। वो दूध की धार इस गोवर्धन महाराज पर डालें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज जय हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज जय हो। जय हो। तेरे साथ कोश की परिक्रमा। तेरे साथ कोश की परिक्रमा। देखो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते रहे और इधर लाइन से बाहर आते रहे। तेरे साथ कोश की परिक्रमा। 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 और चकलेश्वर अस्थान अस्थान तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज जय हो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। आओ जी, आओ सभी भगवान को दूध की धार दे। पुरुष प्रधान भी हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 और चढ़े दूध के धार हे धार
तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। और तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा। देखो अगर हम परिक्रमा करें तो घूम घूम कर नाचे, परिक्रमा करते हैं घूम घूम कर नाचना। तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा। और जगनेश्वर अस्थान अस्थान तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरि बोल जय हो। तेरे कानों में कुंडल साज रहा, 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 तेरे कानों में कुंडल साज रहा। तेरी ठोड़ी में तेरी ठोड़ी में तेरी ठोड़ी में हीरा लाल हो लाल। एक बार सभी घूमे अपने स्थान पर, भगवान की परिक्रमा करें। जो भाई पुरुष भाई खड़े हैं सभी घूमे। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में कान्हा तेरी आरती, उतारो में कान्हा तेरी आरती। सब गाए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में कान्हा तेरी आरती। उतारो में कान्हा तेरी आरती। जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ
जिंदगी दया की है भीख मांगती। सुनो, दूसरे को भी मौका दे दो एक बार। हाँ, 2 थाली पीछे, एक पुरुषों को दे दो भाई खड़े पीछे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में कान्हा तेरी आरती, उतारू मैं कान्हा तेरी आरती। ताली बजाकर जय हो। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, हाँ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। अपनी थाली पर आ जाओ बहनों, महिला अब एक थाली पर आओ। इधर पुरुषों को मौका दो भाई, आगे आ जाओ, आप आ जाओ आगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में कान्हा तेरी आरती, उतारू मैं कान्हा तेरी आरती। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ दियो तान, नारद गुणगान करे छेड़ विनतान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास तेरे दर पे गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, जय हो। उतारू मैं कान्हा तेरी आरती। और मन में हाथ उठाए। हरे राम हरे राम, राम 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 राम, रामा हरे रामा, एक बार घूम जाए। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे बोल। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।